आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। क्यों? क्या हुई? पेदर पे हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जहां किसी न किसी जिले से अफसोसनाक खबरें नामौसूल हो रही हों। अभी आज के वाक़े में टांग का इलाका है, थाना गोमल। वहाँ पे एक सड़क के ऊपर बम लगाया हुआ था। वो बम का धमाका हुआ, गाड़ी जो है वो मलबे का ढेर बन गई और उसमें 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए और बाकी जख्मी हुए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पुलिस की बख्तर बंद गाड़ी थी। बख्तर बंद गाड़ी को महफूज समझा जाता है, जिस पर गोली का असर नहीं होता, लेकिन इसको बम से उड़ाया गया है। माजी में भी यहाँ पे इस तरह के वाक़यात हुए हैं। टारगेट किलिंग के वाक़यात या फिर अगवा की वारदातें टांग ज़िले में हुई हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ खुली दुश्मनी शुरू कर दी है और पाकिस्तान पे एक नया वार, एक नया हमला जो है वो किया है। दावा ये करते हैं कि दहशतगर्द टोटल 5-10 हजार है। यहाँ तुमने 25,000 ऑपरेशन किए, आधे दहशतगर्द तो मार देते। आजकल टीटीपी और पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेशन हो रही है उसने एक मैसिव क्राइसिस खड़ी कर दी है। पाकिस्तानी मिलिट्री अपनी हमेशा टैक्टिकल सुपीरियरिटी और स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। वो इस सिक्योरिटी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। जब भी पाकिस्तान के एग्जाइल जर्नलिस्ट या फिर इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स एंड फेलियर्स पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें एंटी स्टेट लेबल करके साइलेंस करने की कोशिश की जाती है। उनकी डिजिटल रीच को ब्लॉक कर दिया जाता है। सबसे शॉकिंग बात तो ये होती है कि रोजाना होने वाले अटैक्स पर मेन स्ट्रीम मीडिया ब्लैकआउट चल रहा है, यानी सब कुछ सेंसर किया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में इंफॉर्मेशन सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है, और सारी अपडेट्स लीक हो रही हैं। अब पाकिस्तान के पास कोई डिफेंस नहीं बचा। सबको ही पता है कि इंस्टेबिलिटी उनकी अपनी ही फ्लॉड लेगेसी और पुरानी पॉलिसीज का बैकलैश है। अब इस फेलियर से ध्यान भटकाने के लिए वो एक नया विक्टिम कार्ड नैरेटिव चला रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये जो पाकिस्तान में टीटीपी, तहरीक तालिबान और करदन तंजीमें लड़ रही है, इनको बता दिया गया है कि जिस तरह अफगानिस्तान में हमने अमेरिका और नेटो को यहाँ से भगाया हुआ है, इसी तरह आप जंग करें। हमने 20 साल जंग की, उस जंग में आप भी हमारे साथ थे, तो आप ये जंग करें। ये खैबर पख्तूनख्वा और ये बलूचिस्तान के जो पुख्तून एरियाज़ हैं, ये आपकी झोली में आ गिरेंगे। ये इनकी जहनसाजी इस तरह की गई है। और जो टीटीपी यहाँ पे मौजूद है, तो ये वही नारा लगा रही है कि इन ट्राइबल एरिया से और ये इन एरिया से जो है जुनूबी अदला से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस निकल जाएं और यहाँ पे हम अफ़गानिस्तान की तरह इस्लामी शरीयत लेके आएंगे। तो ये बाकायदा अफ़गानिस्तान की तरफ से ये एक प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। और बदकिस्मती ये है कि नौजवान नस्ल जो अफ़गानिस्तान की है, उनकी गलत जहनसाजी की जा रही है। पहले तादाद आई थी 5 एहलकारों की शहादत की, फिर ये 6 हो गई। बाद में एक ज़ख्मी ने मज़ीद दम तोड़ा और शहदा की तादाद जो थी वो 7 हो गई। इस हमले में एक राहगीर भी जो है ये शहीद हुआ है। ये राहगीर जो है ज़ाहिर है कि वहाँ से गुज़र रहा था उस इलाके में, तो इस हमले की ये नज़र हुआ है। ये एक बड़े हमलों में इस हमले का शुमार होता है। टांग आपको पता है जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल ख़ान के बीच का ज़िला है। ये शोरज़दा इलाका है। माजी में भी यहाँ पे इस तरह के वाक़यात हुए हैं। टारगेट किलिंग के वाक़यात या फिर अगवा की वारदातें टांग ज़िले में हुई हैं। टारगेट किलिंग के वाक़यात बढ़ रहे हैं। एक दौर हमने ऐसा देखा था माजी में 15-20 साल पहले कि जब कबायली अमायदीन को निशाना बनाया जाता था, सरकर्दा शख्सियात को निशाना बनाया जाता था। वो सरकर्दा शख्सियात जो मुख्तलिफ़ कबाइल की क़यादत करते थे, रहनुमाई करते थे, और ये लीडर्स में शुमार होते थे मकामी सतह के ऊपर। मिलिटेंट्स ने चुन चुन कर इनको मारा और ये सिलसिला एक बार फिर बढ़ रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ये गुड अफगान और बैड अफगान की पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, ये जो घटिया पॉलिसियां हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। अब 6 पुलिस एहलकारों की शहादत कोई छोटा वाकया नहीं है, अफसोसनाक इंसिडेंट है। रोज़ाना की बुनियाद पे फौजी शहीद होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे सिविलियंस बहुत बड़ी तादाद में शहीद होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे पुलिस वालों की शहादतों की इतला आती है। सबसे ज़्यादा निशाना पुलिस वाले बनते हैं। तो इस लड़ाई के अंदर हमें धकेला किसने? इन दहशतगर्दों को ट्रेनिंग किसने दी? इनको पाकिस्तान में लाया कौन? लेकिन अब इतना खून बह रहा है, इतना कत्लेआम हो रहा है, कम से कम उन जर्नैलों को तो पूछे जो इन दहशतगर्दों को लेकर आए, जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई और जो इनको रास्ता देते रहे थे, सेफ पैसेज इनको लेकर आए, लाकर पाकिस्तान में बसाया।
मगर ये इनको पता भी है कि अब बॉर्डर पे फेंसिंग है और ड्यूरन लाइन जो है वो बनी हुई है, पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान का 1 इंच ज़मीन भी ये अपने कब्ज़े में ले लें। मगर यहाँ चूँकि टीटीपी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद है और अफ़गानिस्तान के अंदर भी टीटीपी काफ़ी तादाद में मौजूद है, जो हज़ारों की तादाद में, अब तो ये 30,000 से ये फिगर ऊपर गया है। तो ये इनको लगता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा और चमन बलूचिस्तान के एरिया इनकी झोली में आ गिरेंगे और ये बार बार यही दोहराते हैं कि हमने सुपर पावर अमेरिका और नेटो ममालिक जो 47 ममालिक थे उनको भगाया, उससे पहले हमने सोवियत यूनियन को भगाया। मैं उसमें भी जाना नहीं चाहता कि तालिबान को किसने बनाया, नसीरुल्लाह खान बाबर का क्या रोल था, जनरल ज़िया ने यहाँ पे अफ़गान शहरियों को, अफ़गान महाजिर को रखा, उनको कैसे मुजाहिदीन बनाया, उनको कैसे लड़ने के लिए भेजा, वहाँ पे कैसे तैयार किया, पाकिस्तान का क्या रोल था, उस डिटेल में जाना नहीं चाहता। मगर पाकिस्तान की फ़ौज का आप अमेरिका और नेटो से भी आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। उसकी बड़ी वजह है नाज़रीन, उसकी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ से पाकिस्तान कहीं और नहीं जा रहा। जो 20 साल के लिए आए थे, 10 साल के लिए आए थे, जो लाखों लोगों को, अफगान शहरियों को कत्ल करके चले गए हैं, पाकिस्तान तो यहाँ पड़ा रहेगा। पाकिस्तान सारी उम्र के लिए इधर ही मौजूद है। तो ये आप जहन में भी ना रखें। तो ये एपीसी पर ये बम हमला ये बताता है कि वहाँ पर किस कदर पेट्रोलिंग जो है पुलिस की ये मुश्किल बना दी गई है। अब ये पगतर बंद गाड़ी में ये पुलिस एहलकार सवार थे, इतनी बड़ी तादाद में 5 या 6 या इससे भी ज़्यादा, चूँकि 7 अफराद इसमें शहीद हुए हैं, 6 पुलिस एहलकार और एक राहगीर ज़ाहिर है कि पगतर बंद गाड़ी से बाहर था। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान फिलहाल एक बहुत ही मेसी और कॉम्प्लिकेटेड फेज से गुजर रहा है। एक तरफ उनका इंटरनल सिक्योरिटी सेटअप कोलैप्स हो रहा है एंड दूसरी तरफ वही पुरानी ब्लेम गेम जो हर बार इंडिया पर आकर रुक जाती है। लेकिन आज के इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल एरा में जहां हर कोई सिर्फ एक क्लिक से इन्फो पता कर लेता है, क्या ये पुराने आउटडेटेड नैरेटिव्स सर्वाइव कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरा मानना है कि जब तक कोई नेशन अपने इंटरनल फ्लॉज या और पास्ट की मिस्टेक्स को ऑन नहीं करता, ठीक नहीं करता, तब तक स्टेबिलिटी एक सपना ही रहेगा। सिर्फ दूसरों को टारगेट करने से ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं होती है। आपका इस पूरे केओस पर क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी वाला कार्ड अभी भी वैलिड है, या फिर सिर्फ इनके अपनी फेलियर छुपाने के लिए, अपने फेलियर को हाइड करने के लिए एक डेस्परेट टैक्टिक है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।